हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। और देखो, चाहे तुम इसको मानो या ना मानो, बट अपने 2024 से ही अपने 2025 की मोस्ट अवेटेड मूवी है, क्योंकि ये अपने स्पाई यूनिवर्स की वाईआरएफ के साइड से आने वाली है वॉर 2, जो अपनी आई गेस छठी मूवी होने वाली है स्पाई यूनिवर्स की, जिसके अंदर अगर मैं स्टार्स के बारे में बात करूं, इसके अंदर होने वाले हैं ऋतिक रोशन, जो अपने कबीर का रोल प्ले करेंगे, जो ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट में भी थे। एंड ये ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि ये अपने रॉ को ऑफिशियली छोड़ चुके हैं, बट ये अपने अनऑफिशियली अपने करण लूथरा यानी अपने आशुतोष राणा सर के साथ अभी भी काम कर रहे हैं। और इसके अंदर होने वाले हैं अपने ही इज नन अदर देन अपने साउथ के सुपरस्टार। कौन? यानी अपने जूनियर एनटीआर, जो विक्रम का रोल प्ले करने वाले हैं। और इसके अंदर होने वाली है कियारा एडवाणी। फॉर सम ग्लैमर, फॉर सम इमोशनल सीन, मेरे हिसाब से ये भी इसमें मारी जाएगी, वो भी आगे अब बात करते हैं। तो वो इसमें रोल प्ले करने वाली है काव्या लूथरा का, यानी वो अपने कर्नल लूथरा यानी अपने आशुतोष राणा की बेटी होने वाली है। अगर मैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात करूं, तो देखो वो होने वाले हैं अयान मुखर्जी, जिन्होंने इससे पहले ब्रह्मास्त्र करी थी डायरेक्ट, और उसके बाद अभी वॉर 2 करने वाले। और अगर इसके बाद एवरीथिंग गोज वेल, तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये धूम 4 भी डायरेक्ट करे। और अगर इस मूवी के मैं प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करूं, तो देखो ये वाईआरएफ यानी यश राज स्टूडियोज की साइड से ये आने वाली है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले, जो राइटर है और जो अपने प्रोड्यूसर वगैरह है, वो आदित्य चोपड़ा है। तो देखो, अब अगर मैं इस ट्रेलर के बारे में बात करूं, तो देखो इसका ट्रेलर स्टार्ट होता है जिसमें अपने ऋतिक रोशन को दिखाते हैं कि लंबी दाढ़ी, लंबे मतलब बाल ऐसे है, पूरा अपने वो ऐसे रॉ फॉर्म में आ चुका है। फिर इसके बाद वो कह रहा है, मैं शपथ लेता हूँ, मैं अपने घर परिवार हर एक अपने को अपना सब कुछ त्याग के एक साया बन जाऊंगा, एक गुमनाम साया। उसके बाद दिखाते जूनियर एनटीआर को, वो कहता है, मैं शपथ लेता हूँ जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो मैं करके दिखाऊंगा। और देखो, इन दोनों की जो ये स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद ऐसे बैक टू बैक कभी अपने ऋतिक रोशन का डायलॉग आ रहा है, कभी अपने जूनियर एनटीआर का डायलॉग आ रहा है। तो वो डायलॉग आते आते फिर उसके बाद इसमें एक जो एक लौता शॉट है जिसने मुझे खरीद लिया, मतलब जेन्युइन। देखो, ये जो अपनी स्पाई यूनिवर्स की जो फ्रेंचाइजी है, ये अपने एक्शन पे बिकती है, और सेकंड होता है इसकी स्टोरी। तो देखो, वो सीन होता है अपने जब आशुतोष राणा को अपने कबीर ने पकड़ा हुआ होता है, और वो ऑलमोस्ट अपने आशुतोष राणा को मारने वाला होता है। वो कर्नल लूथरा जिसने अपने कबीर को हायर किया, वो उसी को मार रहा है। तो ये कितना बड़ा देशद्रोही हो चुका है, और ऐसा क्या हो चुका है। और देखो, इस जो पूरे ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, मैं उसके बारे में अगर बात करूं, तो देखो डेफिनेटली इस बार और बड़ा थ्रेट होने वाला है, जो हमने वॉर 1 में भी देखा था। जब अपने कर्नल लूथरा कहते हैं कबीर से कि देखो कबीर, एक काम करो, तुम फिर से रॉ को ज्वाइन कर लो, ये तुमने बाहर से रह के बहुत काम कर लिए। तब वो कहते हैं कि नहीं सर, अपने सिस्टम में और सिस्टम के बाहर बहुत सारे लोग गद्दार है। अब मैं अपने सिस्टम में ऑफ द रिकॉर्ड रह के मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ, मैं उनके साथ ही सारी चीजें मैनेज करने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इसने जब अपने पहले विलन को पकड़ा, तब इसने कहा था कि ये वो विलन है जिसको हमें पकड़ना था। बट ऐसे अपने पूरी दुनिया में कितने सारे विलन घूम रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही होगा कि जब ये ऑलरेडी अपने किसी मिशन के हंट पे होगा, अपने किसी छोटे मिशन के हंट पे होगा, उसको पूरा करने के बाद जब इसको पता लगे कि अच्छा, बिगर पिक्चर ये है, तो ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तब उसको पता लगे कि देखो हमारे सिस्टम में ही मोल है। तो तब खुद को गद्दार दिखाने के लिए और उन लोगों से मिलने के लिए हो सकता है ये अपने सारे अपनों को छोड़ दे, इसकी जो बेटी थी उसको अंडरग्राउंड कर दे, जो वानी कपूर की बेटी थी वैसे तो। और फिर उसके बाद उसको कर्नल लूथरा को या तो मारना पड़े, या उसको किसी सेफ हाउस में रख देगा। और फिर उसके बाद उससे पहले ये अपने आशिकी लड़ाता है अपने काव्या लूथरा यानी कियारा आडवाणी से। बट जब ये अपने बाहर न्यूज आई कि अपने कियारा आडवाणी के सामने कि अपने कबीर ने मार दिया है कर्नल लूथरा को, तब अपनी जो कियारा आडवाणी, क्योंकि वो भी एक एजेंट होगी अंडरकवर, वो जाएगी अपने कबीर के पीछे। और फिर उसके बाद जब अपनी जो पूरी रॉ होगी, वो कहेंगे कि देखो कबीर को कोई भी नहीं पकड़ सकता, अब हमें अपने सेकेंड बेस्ट कैडेट को भेजना पड़ेगा, यानी हमें भेजना पड़ेगा जूनियर एनटीआर यानी विक्रम को। और फिर उसके बाद जो ये अपना ये डायलॉग भी आता है ना, कि आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो मैं करूंगा, आज तक कभी को कोई ना रोक पाया ना कोई पकड़ पाया, बट अब मैं पकड़ के दिखाऊंगा। तो ये देखो, मेरे हिसाब से पूरी मूवी का प्लॉट होने वाला है। बट फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने एक शॉट भी देखा था कि जिसके अंदर ये दोनों एक ही यॉट में होते हैं या एक ही बोट में होते हैं। एंड उसको देख के ये नहीं लगता कि ये लोग लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने वेस्ट वगैरह पहनी हुई खुद को तैयार कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये अपनी
60-70% मूवी तक लड़ेंगे, फिर उसके बाद एंड में जब इनको पता लगेगा कि देखो विलन कोई और है, जब अपना कबीर बताएगा, जब वो भरोसा कर पाएगा जूनियर एनटीआर पे, फिर उसके बाद तब ये मिलके अपने उस बिग लाइक थैनोस लेवल थ्रेट से लड़ेंगे। अब वो कौन होगा, कैसे होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। बट हाँ, अगर देखो मैं इसके अंदर कैमियोस के बारे में बात करूँ तो देखो इसके अंदर कैमियोस तो डेफिनेटली होने वाले हैं, बहुत सारे होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं कैमियोस की बात कर ही रहा हूँ, हम शाहरुख खान का पठान और फिर उसके बाद अपने टाइगर आई मीन अपने सलमान खान को एज टाइगर तो दिखा ही सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि देखो ये तो आने वाले हैं। बट इसी साल इनकी अल्फा भी आने वाली है अपने आलिया भट्ट और शर्वरी के साथ, तो उनकी भी कोई ग्लिम्स मेरे हिसाब से देखने को मिल सकती है। मतलब आई डोंट नो। देखो ट्रेलर को बहुत इस तरीके से कट किया गया है कि तुम्हें बस एक एक्शन जंग दिखाया गया, बट इसके अलावा इनको आपस में हल्का फुल्का लड़ते हुए दिखाया गया। एंड एक चीज जो दिखाई गई कि ये जहां जहां पे एक्शन कर रहे हैं, ये दोनों सेम जगह पे एक्शन कर रहे हैं, बट सेम एक साथ नहीं कर रहे और ना एक दूसरे से कर रहे। देखो इस और ये वाली मूवी तो भाई सब नेक्स्ट लेवल ही होने वाली है। उसका मेन रीजन ये भी आता है कि तुमने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। अपना एक बहुत बड़ा है क्रूज, तुमने उस पे कर दिया, तुमने प्लेन में कर दिया, तुमने हवा में दिखा दिया, तुमने अपनी बोट में दिखा दिया, तुमने अपनी जो छोटे वाली बोट होती है पानी में चलती है तुमने उसमें दिखा दिया, तुमने अपने जमीन पे दिखा दिया, तुमने हाथों से दिखा दिया, तुमने चक्कू तलवार से दिखा दिया, बर्फ वाला सीन दिखा दिया, फिर उसके बाद तुमने कार चेजिंग सीन दिखा दिया, फिर उसके बाद कार को तुमने अपनी ट्रेन पे आते हुए दिखा दिया, ट्रेन पे लड़ते हुए दिखा दिया। तो ऐसा कोई तुमने एक्शन जंग छोड़ा ही नहीं जो तुम इसमें ना दिखा पाओ। स्टिल इट फील्स सो लो। मतलब मैं सोलो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सो लो, LOW वाला कि आई डिडंट मतलब पूरे जो ट्रेलर में मेरे जो एक जो सीन था जिसपे मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ वो सिर्फ अपने कर्नल लोथरा को पकड़ने वाला था। और प्लस इसमें भाई तुमने जूनियर एनटीआर के साथ क्या किया है, चेहरा बहुत नकली लग रहा है। देखो जो हमने अभी देखी थी RRR, उसमें अपना जूनियर एनटीआर असली एनटीआर है। हाँ तुम्हें अपनी ट्रिम हटानी थी, दाढ़ी हटानी थी भाई। अब अगर अपना हीरो मोटा है तो मोटा दिखाओ ना, बट एटलीस्ट रियल तो दिखाओ। ऐसा लग रहा है तुमने किसी और की बॉडी पे अपने जूनियर एनटीआर का फेस लगा दिया VFX से। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है एंड वो चीज साफ दिख रही है कि भाई वो जूनियर एनटीआर नहीं है। फिर इसका जितने भी शॉर्ट्स थे जितना कुछ था तो बहुत ज्यादा मीडियोकर था। बट देखो मैं अब भी ये चीज कहूंगा कि जितनी चीजें ये कह रहे हैं ये हम कह रहे हैं, बिकॉज हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि भाई ट्रेलर अपना बहुत बार एवरेज निकला है और अपनी मूवी बहुत बार अच्छी निकली है। एंड आई होप और इसके अंदर कैमियोस तो हम एक्सपेक्ट करने ही वाले हैं। और इसके अंदर देखो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जो अपना वो एवेंजर लेवल थ्रेट होने वाला है वो शायद अपनी वॉर 2 ही होने वाली है। और भाई अपने जो ऋतिक रोशन का जो एक्शन है, जो ये बंदा अकेला हो चुका है कि बहुत ज्यादा दुखी है, मैंने सबको मार दिया, सबको खत्म कर दिया, बट मैं अपने देश को नहीं बिकने दूंगा। जहाँ पे ये दोनों कहते भी हैं, एक कहता है डेथ डेथ बिफोर दिस ओनर, फिर उसके बाद दूसरी साइड वो कहता है सर्विस बिफोर सेफ। फिर दोनों कहते हैं इंडिया फर्स्ट। तो दोनों अपने इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, बस एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल तरीके से। और इससे ज्यादा मेरे हिसाब से इसके बारे में कुछ बात करने के लिए डेफिनेटली नहीं है। तो गाइज यहाँ पे खत्म होता है वॉर 2 के ट्रेलर का रिव्यू। और अगर तुम्हें रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा भाई। अभी मुझे फैंटास्टिक 4 भी देखने जाना है। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है इसका रिव्यू। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था ट्रेलर का, और तुम दोनों में से किसके फैन हो, जूनियर एनटीआर या फिर अपने ऋतिक रोशन, वो भी कमेंट में बताओ। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।